जाओ चंद्र, तुम अभी धनानंद से लड़ने के लिए सज्जित नहीं हो, तुम केवल एक बालक हो। और वो मेरे पिता का हत्यारा है माँ, क्षमा करें, किंतु यदि अब मैं रुक गया तो आपके अश्रु भी नहीं रुकेंगे, जो मुझे स्वीकार नहीं। रुक जाओ चंद्र, मत जाओ चंद्र, रुक जाओ। माँ, उचित यही होगा कि आपको मेरे चाचा को देखने दें। चलिए मेरे साथ। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। चंद्र, 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 आचार्य देखिए, मेरे चंद्र को उठा के लेके गए। जानता हूं, ये सब मेरे निर्देश पर ही हो रहा है। क्या? आपके निर्देश पर? हाँ, क्योंकि रक्त हो या दूध, यदि असमय खौले तो स्वयं अपना ही नाश करता है। और मैं चंद्रगुप्त को नष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसका क्रोध, उसका कोप धनानंद के अंत के लिए है, स्वयं उसका नाश करने के लिए नहीं। चंद्रगुप्त एक राजकुमार से एक दास बना और अपने अतीत के सत्य को जानने के पश्चात उसके अंतर्मन को एक गहरी चोट पहुंची है। इस समय चंद्रगुप्त एक घायल सिंह की भांति है, जो कुछ समय के लिए घातक अवश्य सिद्ध होगा, परंतु अंततः अपने घायल होने के कारण ही एक आसान शिकार बन जाएगा। मैं चंद्रगुप्त को शिक्षा की ढाल दूंगा, प्रशिक्षण का कवच दूंगा, उसके क्रोध को उसकी दुर्बलता नहीं, उसका शस्त्र बनाऊंगा। चंद्रगुप्त अभी धनानंद का सामना करने योग्य नहीं, इस तथ्य से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। धनानंद दुष्ट है, धूर्त है, परंतु मूर्ख कदापि नहीं। चंद्रगुप्त के नेत्रों में जलती प्रतिशोध की ज्वाला को दूर से ही भांप लेगा। मैं चंद्रगुप्त के हृदय में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को एक दिशा दूंगा, उसे अपने क्रोध को पालना सिखाऊंगा, उसे एक युवक से पुरुष बनाऊंगा। जिस दिन मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा चंद्रगुप्त धनानंद का अंत करने योग्य हो गया, मैं उसे स्वयं मगध भेज दूंगा। तब तक आप पाटलिपुत्र लौट जाइए और प्रतीक्षा कीजिए अखंड भारत के भावी सम्राट के आगमन की। ये विष्णुगुप्त आचार्य का वचन है। एक मां से, अपनी मातृभूमि से, कि चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा भारत भूमि का एक छत्र सम्राट। आचार्य, एक दुविधा दूर कीजिए। आप चंद्र को सम्राट बनाना चाहते हैं या शीत रोगी? क्षमा करना चंद्र। और जल डालो इस पर। कदाचित इस जल की शीतलता ही इसके भीतर जल रही क्रोध की अग्नि को शांत कर पाएगी। ये जल क्या, हिमालय के समुच हिम भी मेरे प्रतिशोध की अग्नि को शांत नहीं कर सकता आचार्य। अब ये अग्नि उस धनानंद के रक्त से ही बुझ पाएगी। और आप भी तो यही चाहते थे ना आचार्य, कि मैं उस धनानंद का अंत कर दूं। तो फिर क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? जाने दीजिए मुझे आचार्य, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है।
मुझे जाने दीजिए आचार्य। क्रोध को यदि नियंत्रित रखकर पालना सीख लो तो उससे बड़ा कोई सहायक नहीं, परंतु यदि क्रोध तुम पर हावी हो गया और तुम्हें जलाने लगा तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। परंतु तब जब तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लोगे, उसे पालना सीख लोगे, उसे एक शस्त्र की भांति प्रयोग करना सीख लोगे, जब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम प्रहार करने और प्रहार सहने के लिए सज्ज हो, तब तुम्हें अवश्य अवसर मिलेगा धनानंद से प्रतिकार लेने का। अभी भी यही सोच रहे हो कि वो स्वप्न किस आने वाले संकट का संकेत है? भूल जाओ धनानंद, तुम प्रतिभाशाली हो, बलशाली हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? जिस झाड़ी का कांटा मुझे चुभा, मैंने उसे काटा नहीं, केवल उसकी जड़ों को खोखलाकर वहां मट्ठा भर दिया। वो मट्ठा निमंत्रण था उन लाखों चींटियों के लिए जिन्होंने उस झाड़ी की जड़ों को खाकर उसके अस्तित्व को सदा के लिए मिटा दिया। तुम्हें भी महल लौटकर धनानंद के साथ यही करना होगा, उसकी जड़ों को खोखला करना होगा। परंतु उसके लिए पहले तुम्हें धनानंद की शक्ति और उसके सामर्थ्य का आकलन करना होगा और उसके पश्चात उसका साम्राज्य नापना होगा। मैं समझ गया हूँ आचार्य। धनानंद की नाक के नीचे रहकर खोखला कर दूंगा उसके पाप के साम्राज्य को। धीरे धीरे उसकी साम्राज्य के जड़ों में लगे एक एक पत्थर को उसके स्थान से हटाऊंगा और अंत कर दूंगा धनानंद के पाप का। तुम लौट आए मेरे प्रिय दास। महामाते, मेरा तिलचट्टा लौट आया। स्वागत है तुम्हारा। मुरा, पिपलीवान के राजकुमार आए, थक गए होंगे, उनके चरण धोने का प्रबंध करो। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे, और यही लेगा अपने पिता का प्रतिकार।